हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनोरेक्टिक एजेंट? फेनफ्यूरामाइन, नाफाजोलिन, रिटोड्रिन, आइसोसप्रिन। इनमें से कौन सा है एनोरेक्टिक एजेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनोरेक्टिक एजेंट? तो एनोरेक्टिक एजेंट हो जाएगा फेनफ्यूरामाइन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फेनफ्यूरामाइन होता है एनोरेक्टिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्म कोटिंग्स आर वेरी ब्रिटल, वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी थिक और नन। तो क्या होती है फिल्म कोटिंग्स? तो फिल्म कोटिंग्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। ऑप्शन बी, वेरी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an organization, the middle channel member is manufacturer, industrialist, customer or retailer. तो क्या होता है the middle channel member in an organization? तो ये हो जाएगा retailer. ऑप्शन डी, retailer. Next question. Dental caries is caused by Bacillus anthracis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus or Streptococcus mutans. Dental caries is caused by, and the correct answer of this question is option D, Streptococcus mutans. Option D will be your correct answer. Dental caries is caused by Streptococcus mutans. ठीक है। Next question. Gamma linolenic acid is abundantly found in flax seeds, tea, spirulina, ginseng. Gamma linolenic acid is abundantly found in, तो गामा लिनोलेनिक एसिड इज एबंडेंटली फाउंड इन फ्लैक्स सीड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डुबॉइस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट लोडिंग डोज, एडल्ट डोज, बीएसए ऑफ इंडिविजुअल डोज, चाइल्ड डोज। डुबॉइस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट। तो किसके लिए यूज करते हैं डुबॉइस फॉर्मूला? तो इसे यूज करते हैं टू कैलकुलेट बीएसए ऑफ इंडिविजुअल डोज। ऑप्शन सी, बीएसए ऑफ इंडिविजुअल डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, ऑटोक्लेव, हीटिंग विद बैक्टीरियोसाइड। थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस आर स्टरलाइज्ड बाय, तो किससे स्टराइल किए जाते हैं थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस? तो इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन से स्टराइल किए जाते हैं थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड हाईली बाउंड टू एल्बुमिन? वैल्प्रोइक एसिड, लिडोकेन, प्राइजोसिन, वेरापैमिल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड हाईली बाउंड टू एल्बुमिन? तो ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन हाईली बाउंड टू एल्बुमिन होता है वैल्प्रोइक एसिड। ऑप्शन ए, वैल्प्रोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायूरेटिक इन कॉम्बिनेशन विथ एंटी हाइपरटेंसिव इज हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड, इथाक्राइनिक एसिड और स्पाइरोनोलैक्टोन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायूरेटिक इन कॉम्बिनेशन विथ एंटी हाइपरटेंसिव, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड को कंबाइन करते हैं विथ एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज इज नोन एज एडवांसमेंट प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम, रोटेशन प्रोग्राम और मॉक प्रोग्राम। तो क्या बोलते हैं इसे? ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज, तो इसे बोलते हैं इंडक्शन प्रोग्राम। ऑप्शन बी, इंडक्शन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। The bed size of teaching hospital is 6, 50, 200 और 500. The bed size of teaching hospital, तो कितने बेड्स होते हैं टीचिंग हॉस्पिटल में? तो इसमें होते हैं 500 बेड्स। ऑप्शन डी, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन। The type of reaction in pharmaceuticals which is pH dependent is termed as hydrolysis, photodegradation, oxidation or reduction. The type of reaction in pharmaceuticals which is pH dependent, तो इनमें से कौन सा होता है pH dependent reaction? तो यह होता है हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिसिस इज pH dependent. नेक्स्ट क्वेश्चन। The Latin term used for at bedtime is
अल्टरनिस होरिस, हैक नॉक्टे, होरा और होरा सोमनी। तो इनमें से कौन सी लैटिन टर्म यूज करते हैं फॉर एट बेड टाइम? तो ये हो जाएगी होरा सोमनी, HS, होरा सोमनी होता है एट बेड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोन लाइसेंस कैनॉट बी इशूड फॉर द शेड्यूल्ड डैश ड्रग्स C and C1, F and F1, K, M1 and M2. The loan license cannot be issued for the scheduled dash drug. तो इनमें से कौन से शेड्यूल के लिए लोन लाइसेंस कैनॉट बी इशूड? तो लोन लाइसेंस कैनॉट बी इशूड फॉर शेड्यूल C and C1. ऑप्शन A विल बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड शेड्यूल C and C1 होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, शेड्यूल C होता है पेरेंट्रल्स के लिए एंड C1 होता है फॉर नॉन पेरेंट्रल ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टैबलेट्स आर इनसोल्यूबल इन एसिडिक मीडियम बट सोल्यूबल इन अल्कलाइन मीडियम, इंटेरिक कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, जिलेटिन कोटिंग और शुगर कोटिंग। तो ये होती है इंटेरिक कोटेड टैबलेट। ऑप्शन A विल बी योर करेक्ट आंसर। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर इनसोल्यूबल इन एसिडिक मीडियम बट सोल्यूबल इन अल्कलाइन मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an example of a live attenuated vaccine? मीजल्स, डिप्थेरिया, रूबेला और मम्स। इनमें से कौन सा लाइव एटेनोटेड वैक्सीन नहीं है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। तो मीजल, मम्स, रूबेला ये आते हैं लाइव एटेनोटेड वैक्सीन में। डिप्थेरिया इज नॉट ए लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। ऑप्शन B विल बी योर करेक्ट आंसर, डिप्थेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash can be used sublingually at the time of heart attack? Diltiazem, nitrandipine, buprenorphine, isosorbate dinitrate. Dash can be used sublingually at the time of heart attack. तो at the time of heart attack यूज करते हैं आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट का सबलिंगुअली, आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड N-bromosaccinimide, थायोनिल क्लोराइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कोलोडियंस? लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन, सॉलिड प्रिपरेशंस फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन, solid preparations for external use containing pyroxylin और liquid preparations for external use containing pyroxylin। तो क्या होते हैं कोलोडियंस? तो कोलोडियंस आर लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन, लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन। ऑप्शन D विल बी योर करेक्ट आंसर। कोलोडियंस होते हैं लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोक्साइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, higher the value of half life dash the rate of reaction, 0, higher, slower or equal। higher the value of half life dash the rate of reaction। तो हाफ लाइफ हायर होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है स्लोअर। ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर। हायर द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, स्लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रेसिपिटेटेड चॉक इज CaO, CaSO4, CaCO3, CaCl2। तो इनमें से कौन सा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रेसिपिटेटेड चॉक? तो प्रेसिपिटेटेड चॉक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रेसिपिटेटेड चॉक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स। एसिड वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, सैफोनिफिकेशन वैल्यू। वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स। तो ये होती है आयोडीन वैल्यू। ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर। आयोडीन वैल्यू होती है फॉर अनसैचुरेशन इन फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉलिड डोसेज फॉर्म्स वर्निशिंग इज यूज्ड फॉर रोलिंग, कटिंग, मोल्डिंग और कोटिंग। तो क्या होता है वर्निशिंग? वर्निशिंग इज यूज्ड फॉर, तो वर्निशिंग इज यूज्ड फॉर कोटिंग। ऑप्शन D विल बी योर करेक्ट आंसर। इन सॉलिड डोसेज फॉर्म्स वर्निशिंग इज यूज्ड फॉर कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रगाकांत गम इज ए बेस्ट सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, सोल्यूबिलाइजर, कॉम्प्लेक्सर। तो क्या होता है ट्रगाकांत गम?
तो ये होता है सस्पेंडिंग एजेंट, ऑप्शन ए सस्पेंडिंग एजेंट होता है ट्रगाकांत गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय क्लार्क इन 1937, एरलिच इन 1897, जोनाथन परेरा इन 1845, सैमुअल कार्टर इन 1890. Receptor occupation theory was proposed by, and the correct answer of this question is option A, Clark in 1937. Receptor occupation theory was proposed by Clark in 1937. Next question, names of drugs which shall be marketed under generic names given under W, X, G or H. Names of drugs which shall be marketed under generic names. तो इनमें से कौन सा शेड्यूल होता है फॉर जेनेरिक नेम्स? तो ये होता है शेड्यूल डब्ल्यू, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जेनेरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। शेड्यूल जी होता है ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। शेड्यूल एच होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन मसल सेल्स? हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, मायोग्लोबिन, लिपोप्रोटीन। विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन मसल सेल्स? तो ये होता है मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मायोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन मसल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट सेप्सिस इन सीवियर बर्न केसेस इज सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फामिथोक्साजोल, सैलेजोपायरिन, सल्फाडिमिडिन। द ड्रग कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट सेप्सिस इन सीवियर बर्न केसेस। तो ये होता है सिल्वर सल्फाडाइजिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिल्वर सल्फाडाइजिन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट सेप्सिस इन सीवियर बर्न केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, nasal sprays that are used to reduce nasal congestion should be isotonic and buffered at pH 2.6, isotonic and buffered at pH 8.4, isotonic and buffered at pH 6.8, isotonic and buffered at pH 5.3. तो कैसे होने चाहिए नेजल स्प्रेज? तो नेजल स्प्रेज शुड बी आइसोटोनिक एंड बफर्ड एट pH 6.8, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेजल स्प्रेज होने चाहिए आइसोटोनिक एंड बफर्ड एट pH 6.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रोसेस यूज्ड टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू? Pasteurization, autoclaving, radiation sterilization, gaseous sterilization. Which is the process used to kill pathogenic bacteria in milk without affecting its nutritional value? तो मिल्क में प्रेजेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करते हैं पास्चराइजेशन का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट इनेक्टेड? 1987, 1983, 1989 और 1985? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट इनेक्टेड AICTE। तो इट वॉज इनेक्टेड इन 1987, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलरी मेंटेनेंस? थेरेप्यूटिक ड्रग क्लास रिव्यू, process by which drug products are added to the formulary, drug product selection, process by which drug products are deleted from the formulary. Which of the following is not involved in formulary maintenance? तो formulary maintenance में नहीं आता drug product selection, option C will be your correct answer. Drug product selection is not involved in formulary maintenance. Next question, the adverse drug reaction of hypoglycemia with sulfonylurea can be categorized as type A reaction, type F reaction, type B reaction, type E reaction. The adverse drug reaction of hypoglycemia with sulfonylurea can be categorized as, तो ये होती है टाइप ए रिएक्शन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप ए रिएक्शन में आती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया विथ सल्फोनिलयूरिया। Next question, Fai's test is performed to check adulteration in honey, ट्रगाकांत, अकेशिया गम, गॉर्गम। तो किसके लिए यूज करते हैं फाइस टेस्ट का? तो इसे यूज करते हैं टू चेक एडल्ट्रेशन इन हनी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।